तो अब देखो, जीरो नंबर कैंडल से पहले हम ये देख रहे हैं, जैसे कि तुमने देखा, इसमें हम एज ए ये सोचेंगे कि सेलर जो है वो अपना हाई वॉल्यूम या सेलर स्ट्रॉन्ग होके आया, ये हम सोचे। तो इसमें देखेंगे क्या सेलर सच में स्ट्रॉन्ग है। इस जीरो नंबर कैंडल हम देख रहे हैं कि ऊपर बायर जाना चाहा, सेलर ऊपर जाने नहीं दिया। यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, हाँ सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। तो फिर नीचे बायर लाया, यहाँ तक लाया सेलर, और नीचे से देख रहे हैं कि बायर मतलब हल्का सा भी फाइट नहीं किया। जब फाइट नहीं किया तो ये हाई वॉल्यूम सेलर किया। और जो मान लो इसी पे फाइट इतना ऐसा बॉडी ऐसा कुछ बन जाता इतना बड़ा, और फाइट ऐसा कुछ हो जाता, तो इस हाई वॉल्यूम पे बायर का आने का चांस था कि बायर मतलब इसको बॉडी भी बढ़ाने नहीं दिया और नीचे से फाइट करके अपना वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन देख रहे बॉडी तो सेलर का ज्यादा बड़ा बना नहीं है, इतना बड़ा, लेकिन नीचे से हम देख रहे कि बायर इंटर ही नहीं किया है। तो जिस कारण यहाँ पे सेलर का हाई वॉल्यूम हुआ, तो ये सेलर आ गया। फिर हम इसमें देख रहे कि बायर ऊपर जाना चाहा, मतलब पैर निकाला, लेकिन सेलर इसको ऊपर जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया था, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे कम यहाँ पे इंटर किया है तो सेलर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ, यहाँ तक लाया, और नीचे से वायर फाइट करके इसको यहाँ तक अति किया, लेकिन इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया। हम इसलिए बोल रहे हैं कि नीचे ज़्यादा फाइट किया है वायर, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे वायर जो है वो वॉल्यूम उसका कम करना चाह रहा था। क्यों? क्या कि ऊपर देख रहे कि ऊपर सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, यहाँ भी सेलर स्ट्रॉन्ग था, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग था। अब जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहेगा, और जो वीक पार्ट है वो ऑलवेज चाहेगा कि हम इसको पहले हम वीक करें, कमज़ोर करें, उसके बाद अपना वॉल्यूम जो है वो हाई करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे कि ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ था और फिर अपना बॉडी यहाँ तक लाया था। तो अपना बॉडी लाते लाते ये हाई वॉल्यूम किया, और नीचे से बायर फाइट करके इसका बॉडी तो डिक्रीज कर दिया, लेकिन वॉल्यूम नहीं कर पाया। तो ये फिर अगेन सेलर का आया। फिर जब हम ये देखते हैं तो इसमें देखते कि सेलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें इतना गया था, इसमें कम गया, इसमें जाने ही नहीं दिया, यानी सेलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से देख रहे कि बायर हल्का सा फाइट किया है नीचे से, तो ये कम करना चाह रहा था लेकिन कम नहीं कर पाया, हाई वॉल्यूम कर दिया सेलर ज़्यादा। तो फिर ये केंद्र सेलर को तो आना चाहिए था। दीवार बन के खड़ा कब होता, इसको हम तुम बोला था ना, दीवार बन के खड़ा हुआ है। तो दीवार बन के ऐसे नहीं होता, दीवार बन के कब तब खड़ा होता जब मान लो ये कुछ बायर ऊपर जाता, मतलब बायर बायर ने अपना पैर निकाला है, फाइट करता, अब फाइट करता तब हम ये कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे कि बायर तो वीक ही हो गया, वो दीवार क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम सेलर का है, लेकिन हल्का सा भी डाउट आ गया तुमको तो वहाँ पे जाना ही नहीं। फिर ये केंद्र में हम देख रहे हैं, हम अगर जो इस कहानी में ऐसा सिचुएशन नहीं होता, हम इस पे देख रहे बायर कमज़ोर हुआ है, और जो बायर का एटलीस्ट इतना फाइट इसमें हो जाता, फिर भी ये कैंडल सेलर का बनता, तो हम कहते कि यहाँ से फिर एक रेड कैंडल ही बनता। समझा? अगर जो फाइट ऐसा होता है कुछ, और ये कैंडल ऐसा ही बनता जैसा है, वॉल्यूम भी यही रहता, तो यहीं से एक रेड कैंडल बन जाता। तो 3 नंबर रेड होता नहीं, 3 नंबर वो ये वाला, ये जो ग्रीन बना है ना वो रेड बन जाता। यहाँ पे ग्रीन बना है ना, वो रेड बन जाता। और जो ये फाइट इतना होता तो उसका रीजन बता रहे हैं। रीजन तुमको कुछ मतलब तुम कुछ अनुमान लगा सकता हो उसका रीजन? उसका रीजन क्या? तो इसके अंदर में अगर जो मान लो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि बायर यहाँ पे वीक था, यहाँ भी वीक था, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि बायर पूरा वीक हो गया कईयों। इसके अंदर में देख रहा है बायर का रिजेक्शन कितना बड़ा है नीचे से, और इसके अंदर में देखो बायर का रिजेक्शन कितना छोटा है। ठीक है, अगर जो बायर को स्ट्रॉन्ग था, बायर अगर जो कंटिन्यू करना चाहता, तो यहाँ पे एटलीस्ट इतना फाइट करता और हाई वॉल्यूम करता, तो हम बायर के साथ यहाँ शायद बायर आ भी सकता था अगर जो इतना फाइट कर देता। लेकिन फिर भी अगर जो रेड आ जाता तो इस वॉल्यूम पे ये एक रेड फिर आगे बन जाता। तो क्यों यहाँ पे ये हम कहते कि यहाँ पे बायर मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ था, बायर नीचे से फाइट किया, बायर में जान था, एक्टिव बायर है, और यहाँ भी एक्टिव बायर हो जाता है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग ये फाइट सही लगता है इसे। तो जब इतना है बायर दम है, तो ये इजीली यहाँ ऊपर एंटर कर सकता था ना,
और ये हम बता रहे अगर तो ये बॉडी कुछ ऐसा बनता तब, ये बॉडी कुछ ऐसा बनता तब बता रहे उस पे। तो जब यहाँ पे वायर स्ट्रॉन्ग था तो फिर यहाँ पे ये इजीली ऊपर जा सकता था आसान से, लेकिन गया नहीं। क्यों? वो ये चाह रहा था कि हम नीचे से स्ट्रांगली फाइट करके अपना हाई वॉल्यूम कर लेंगे, जो कि हाई वॉल्यूम कर नहीं पाया, तो ये एक रेड बन जाती। लेकिन जो अभी सिचुएशन बन रहा है वहाँ पे क्या है, वहां पे तो बायर ने फाइट करके सेलर का वॉल्यूम कम किया ना। हाँ, यहाँ पे वो सेलर का यहाँ पे जो अभी तत्काल में जो है वहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बायर वीक हो गया, पूरा वीक हो गया बायर यहाँ पे। जब बायर यहाँ पे वीक हो गया तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सेलर जो है वो बायर को ऊपर जाने ही नहीं दिया। अगर ऊपर से जाने नहीं दिया तो नीचे से इतनी फाइट क्यों करने दी? वो चाह रहा था कम करने का ना, नीचे फाइट कर यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे नीचे अब बायर चाहेगा ना, वो कितना फाइट करे ना करे वो बायर पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि बायर नीचे से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो सेलर से, वो उसको फाइट कर करके बाहर निकाला। ठीक है। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो ऊपर सेलर उसको जाने नहीं दिया, ताकि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया था, बायर यहाँ पे वीक हो गया। और जो यही ऐसा बन जाता केंद्र ऐसा, तब हम कहते कि बायर गया ही नहीं। जब यहाँ पे इतना फाइट किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ये इजीली जा सकता था, वो नहीं गया। इसलिए कहा कि यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम नीचे से बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन अभी देख रहे कि यहाँ पे बायर इंटर किया ही नहीं, हल्का सा इंटर किया था इसके अंदर। तो यहाँ पे कहेगी सेलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया तो बायर को ऊपर जाने नहीं दिया। यानी जब ऊपर जाने नहीं दिया सेलर पे, यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना। जब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो सेलर यहाँ तक आया, तो यहाँ पे सेलर को अपना हाई वॉल्यूम करना था। नीचे से गया सेलर, नीचे से इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना चाह रहा था, जो कि डिक्रीज कर दिया। लेकिन फिर अब ये तो समझ गया ना, यहाँ तक कोई परेशानी? सही है। नहीं ना। तो अब देखो इसके मतलब वॉल्यूम पर हम ये बॉडी देखेंगे कि ये बॉडी कितना बड़ा बनेगा, समझा? सही है। वो हम बता रहे कि बॉडी कैसे देखा जाता है। देख इसका, देख ये प्रेडिक्ट करना कि अगली बॉडी कितनी बड़ी बनेगी। हाँ, ये देखो इस पे देखो, पहले हम डाउन का लगाए थे जब मार्केट रन कर रहा था, एक हम डाउन का लगाए, यहाँ पे लगाए ना डाउन का। हम शुरू बाद में ये सब कहानी जो है ना वो बाद में पता चलता है लॉस होने के बाद के, क्या कि हम यहाँ पे जो तुम सोच रहा था कि नीचे से बाहर ओपन कैंडल था या ये होगा पता नहीं, हम नीचे से ये उस समय सोच लिए थे कि नीचे से बाहर चाह रहा है कि फाइट करके अपना वॉल्यूम बढ़ा ले, जो कि बढ़ा नहीं पाया। तो एक कैंडल आगे जो है वो रेड ही बनेगा। तो शुरू में हम ये सोचे थे, लेकिन फिर जब कैंडल लगा दिए, लगाने के बाद मेरे अपने पास 5 मिनट का समय रहता है ना सोचने का, तो हम पीछे का रीड करते कि मतलब पीछे हो क्या रहा है लगा के। जब हम रीड कर रहे थे तो यहाँ पे स्टोरी कुछ और निकला मेरे को, कि यहाँ पे बायर ऊपर गया नहीं, मतलब सेलर उसको जाने नहीं दिया ऊपर। तो इस कैंडल पे 3 नंबर पे, हाँ 2 पे, 3 नंबर का बात हो रहा है ना भाई। ठीक।